हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, के हाल दोस्तों सभी के। बढ़िया मजा में छे भाई। पुरानी क्लासेस देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा आप। और सभी ने खाना खाया कि नहीं खाया भाई? अगर नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, मैंने भी हाल फिलहाल में खाना नहीं खाया है, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ खाना खाने का। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लिया है एकदम फुल टन होकर। अब मैं जो है लगभग 1 घंटे की क्लास ली मैंने, और अब अपने 8th क्लास का जो है अपन ऑनलाइन कोर्स यानी मॉडल पेपर वाला जो है ट्राई कर रहे हैं। और अगर आप जुड़ चुके हैं तो जाइए मत, रुक जाइए और वीडियो को पूरा देख लीजिए। आधा घंटा रहेगा अपना लगभग, और इसके बाद में आप आराम से जो है पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ठीक है भाई? और फिर भी नहीं रुका जा रहा है तो आप वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मामूली सा मामूली सा मामूली सा कहते होते अपना टाइम निकल जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर जो है अपन बेटा बात करने वाले हैं अपने क्लास 8th के गणित के मॉडल पेपर नंबर 8 की। जैसा कि अगर आपने पुरानी क्लास देखी है तो आप सभी को पता होगा कि अपन ने जो है लगभग 21 सवाल जो है 21 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो है इस मॉडल पेपर का हम जो है बिल्कुल कबाड़ा करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग टाइप से इसका रगड़ पट्टी कर देंगे। तो लास्ट के 3 सवाल 4 सवाल और इसके बाकी है, तो फिनिश करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं प्रश्नों की। जुड़ जाइए दोस्तों, और आपके जो भी दोस्त है वो सभी को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि अभी हैंड टू हैंड वो भी देखकर इस चीज को समझ ले। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न ये है अपना 22वां प्रश्न, रेखिक आलेख बनाइए। आलेख बनाना है तो मैंने पहले ही कहा था, वैसे तो आपका ग्राफ का पेपर मिलेगा उस पे बनाओगे, पर अब अपने पास इसमें ग्राफ नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है ऑनलाइन वाली, तो अपन ऐसे ही बना के बता देता हूं मैं। ऐसे खींचेंगे ग्राफ में लाइन, फिर इधर भी खींचेंगे ग्राफ में लाइन। ठीक है भाई? यहां पे क्या होता है बेटा? जीरो होता है। इधर क्या होता है? वाई एक्स वाली लाइन होती है इधर। और इधर कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्स वाली लाइन। ठीक है? अब इसमें दे रखी चार संख्याएं दे रखी है नॉर्मली, 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4। कंप्लीट भाई? चलिए, अब जो हिंदी वाली जो संख्या होगी ना बेटा, उसको अपन नीचे रखेंगे। जैसे कभी भी ऐसे गणित और हिंदी वाली दो टाइप की संख्या आ जाए तो आपको हिंदी वाला मान नीचे रखना है, यानी कि स्कूल ए बी सी डी। तो यहां पे आएगा स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, और स्कूल क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, कॉपी पेन को छूने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझिए। फिर आपसे मेरे कहने के बाद भी बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र होंगे जो भी इस क्लास को देख रहे होंगे, और मैं कह रहा हूं पेन कॉपी को रख दीजिए साइड में, आराम से समझिए, शांति से मोबाइल को स्क्रीन को करे आरडी और फ्रंट में रख के आराम से कंबल गर्मी का मजा ले और सवाल का आनंद उठाए। पर फिर भी ऐसा करने के बाद भी वो उतार रहे होंगे, क्योंकि काम कंप्लीट करना, लिखना है कैसे भी, समझे पहले फिर उतार लेना आराम से। ये बनाया अपन ने। अब क्या करेंगे? हिंदी वाले मान नीचे लिखे तो अपन ने स्कूल ए बी सी डी ये लिख दिया नीचे। इसमें देखो ऐसे नहीं लिखेंगे अपन कि 15 10 25 30, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये अंतराल हमेशा क्या होना चाहिए? नंबर वाइज बढ़ना चाहिए। तो आप देखो बड़ा ही बड़ा मान कितना है? बड़ा ही बड़ा मान है बेटा 30 है। 30 है तो हम ले लेते हैं 10 10 का अंतर, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। नंबर वाइज बढ़ा के नहीं बढ़ा? जीरो पे से डायरेक्ट 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, 10 10 बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, स्कूल ए जो है ना वो कितने पे है? 15 पे। तो ये रहा बेटा स्कूल ए, और यहां पर 10 है और यहां पर 20 है, इन दोनों के बीच में यहां पर 15 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये ए और ये 15 इधर जाएगा तो बीच में कहां पर अटकेगा? ये ऐसे अटक गया यहां पे। कंप्लीट। फिर स्कूल बी जो है ना बेटा वो किस पे है? 10 पे है। स्कूल बी ये रहा और 10 ये रहा, ये दोनों जाएंगे तो यहां पर मिलेंगे ऐसे, तो इसको भी मिला दीजिएगा। आया समझ में? स्कूल सी जो है 25 पे है। स्कूल सी, ये अपना स्कूल सी है, और ये 20 और 30 के बीच में क्या आएगा? 25, तो यहां पे ये मिलेगा ऐसे। ठीक भाई? चलिए आगे। फिर प्रश्न ने उल्टा कहा क्या यहां पे? प्रश्न ने कहा कि इसका रेखिक आलेख बनाइए। वाहनों की संख्याएं दी गई है, तो ये रेखिक आलेख नहीं बनेगा। वैसे रेखिक आलेख एक सीधे में बनता है, कोई बात नहीं, अपन जो भी होगा सेट करेंगे इसमें। स्कूल डी दे रखा है 30 पे, स्कूल डी, डी ये रहा, और ये कितने पे है बेटा? 30 पे। तो ये बनाया मैंने यहां पे, इसको 30 पे बना लिया, जैसा था अपन ने वैसा बना लिया। अब देखो आप इस पॉइंट को इससे भी मिला दो, इस पॉइंट को इससे भी मिला दो, इस पॉइंट को इससे भी मिला दो, और इसको कहां से मिला देते हैं? जीरो से। ठीक है भाई? ये बन चुका है अपना एक आलेख। आलेख बनने के बाद
हमें क्या करना है, यहां पर इस चित्र का पैमाना भी लिखना है। इसका पैमाना क्या आएगा, तो पैमाना मैंने आपको बता रखा था, उस दिन भी बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, कि पैमाना कैसे लिखेंगे। आप पैमाना लिखेंगे ऐसे, एक्स अक्ष पर और 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, और फिर यहां पे पास में छोड़ देंगे खाली स्थान, और एक लिखते हैं वाई अक्ष पर, समझना ध्यान से, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, ऐसे लिखेंगे बेटा। मुझे ये बताओ इसमें गणित वाली संख्या किस पे नहीं है, इसमें देखो गणित वाली संख्या नहीं है, एक्स वाली लाइन पे गणित वाली संख्या नहीं है, तो हम एक्स वाले पैमाने को नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखो कितना कितना बढ़ रहा है हर बार, 10 20 30, 10 10 बढ़ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगा। आ गया समझ में, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई हो जाएगा। कंप्लीट भाई, ये अपना बन चुका है एक आलेख। वैसे रेखिक आलेख अपन इसको मानते हैं, जो पॉइंट सीध में मिलते हैं ना, उसको मानते हैं अपन, सीधो सीध में मिलता है उसको बोलते हैं अपन रेखिक आलेख। ये एक आलेख है। कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न प्रायिकता पर आधारित है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, सवाल बड़ा है काफी, पर इसके आंसर काफी शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, शॉर्ट वे में आ जाएंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं होगी। सबसे पहली बात तो प्रश्न नंबर जैसे 23वां है, थोड़ा सा लेंथी होगा, 8 नंबर का होगा लगभग शायद ये। 23वां प्रश्न देख लेते हैं कितने नंबर का है। जो 23वां प्रश्न 8 नंबर का है बेटा, 8 नंबर का है। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे जमाना कैसे इस सवाल को, 8 नंबर यूं ही नहीं मिलेंगे 4 लाइन में ना। देखो 3 हरे त्रिज्य खंड, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हरे त्रिज्य खंड बराबर 3। फिर एक नीला त्रिज्य खंड, नीले त्रिज्य खंड कितने हैं भाई, 1 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा नीला त्रिज्य खंड बराबर 1 हो गया। लाल त्रिज्य खंड, लल्लू अर्जुन है ना, लाल त्रिज्य खंड, वो वाला नहीं रे भाई, वो तो अल्लू अर्जुन है। अपने जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनमें से किसी एक के लड़के का नाम भी लल्लू है और अर्जुन है, 2 जने हैं उसके, एक चेनू ब्रदर भी है। हाँ अभी शायद वो देख रहा होगा तो उसको भी मजा आ रहा होगा। तो हरे त्रिज्य खंड का मान तो है 3, नीले त्रिज्य खंड है 1 और लाल त्रिज्य खंड है 1। फिर घुमाने वाला एक पहिया है, तो हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था बेटा फॉर्मूला पीई बराबर घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला लिख दिया प्रायिकता का। प्रायिकता किसकी पूछी, उसने हरा त्रिज्य खंड होने की पूछी, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, पहला इसका कैसे लिखेंगे, पी हरा, क्या लिख देंगे, पी हरा। देखो आप नीचे कुल परिणाम, कुल कितने हैं देखो आप, इन जोड़ लो इनको, 3 4 5, कुल कितने हो गए 5, तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आया क्या समझ में, यहां पे हरा की पूछ रहा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो कुल परिणाम, नीचे तो कुल आ जाएगा, ऊपर घटना में घटित परिणाम है, जिसके लिए पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे। किसके लिए पूछा इसने, हरे के लिए, तो हरे की संख्या कितनी है देखो 3 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, यानी 3/5 जो है हरा त्रिज्यखंड होने की प्रायिकता हो जाएगी। फिर आगे ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला नहीं हो, लिखेंगे अपन पी नीला नहीं। नीचे तो कुल परिणाम प्रायिकता में, तो कुल परिणाम तो क्या है, कुल त्रिज्यखंड तो अपने 5 ही है, तो अपने 5 लिख दिया। फिर नीला नहीं, मतलब नीला नहीं आना चाहिए, तो नीला नहीं आना चाहिए भाई, तो नीले को भूल जाओ। तो फिर बच्चे कितने, 3 और 1 4, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। हाँ जी, ये बेटा पूरा 8 नंबर का प्रश्न है। अब आप इसको कैसे कमाओगे 8 नंबर में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ठीक है भाई, तो ये अपना जो है 23वां का अथवा का एक प्रश्न हुआ। इसी का जो है हमें एक प्रश्न और पूछ रहा अथवा के अंदर, इसी का अथवा में ये दे रखा है आलेख बनाना है, इसका हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो आलेख बना देते हैं। वैसे उस सवाल में भी रेखिक आलेख नहीं बनाता शायद, तो एक बार अपन उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, आलेख कैसे बनाया, अभी मैंने पिछले सवाल में भी बनाया था, ऐसे बनाया, ये बनाया मैंने ऐसे, और ये बनाया मैंने ऐसे।
मैंने कहा हिंदी वाली संख्या को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो ये लिख दूं मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कौन सी लाइन है, एक्स अक्ष। और ये कौन सी लाइन है बेटा, वाई अक्ष। गणित वाली को ऊपर रखेंगे अब अपन, तो 1000 1500 ऐसे चल रहा है ना, तो अपन इसको लिखेंगे 0, फिर लिखूंगा मैं यहां पे 500, फिर लिखूंगा मैं 1000, फिर लिखूंगा मैं 1500, फिर लिखूंगा मैं 2000, फिर लिखूंगा मैं 2500। ठीक है भाई, 500 500 500 500 बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। 500 500 क्यों बढ़ाया, क्योंकि संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 लेते तो 1500 आता, 2000 आता क्या, नहीं आता ना, इसलिए। अब समझना ध्यान से, पहला महीना इसमें दे रखा जुलाई, जून जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है भाई, ये महीने दे रखे हैं, समझिएगा ध्यान से। जुलाई के महीने पर 1000 दे रखा है, तो जुलाई का महीना ये रहा, 1000 ये रहा, मिलेंगे यहां पे, ये बना लिया। अगस्त के महीने पे 1500 दे रखा है, अगस्त का महीना ये रहा, 1500 ये रहा, यहां पे मिला, ये मिला। ठीक भाई, फिर वापस सितंबर पे भी 1500 दे रखा है, सितंबर ये रहा और 1500 ये रहा, तो इसकी सीध में वापस यही पे मिलेगा। फिर अक्टूबर पे 2000 दे रखा है, तो अक्टूबर ये रहा और 2000 ये रहा, ऊपर जाएगा तो यहां मिलेगा। फिर इसके बाद में नवंबर पे 2500 दे रखा है, नवंबर ये रहा, 2500 ऊपर ये रहा भाई, बढ़ गया बढ़ गया, ये बढ़ गया। फिर इसके बाद में दिसंबर पे वापस 1500 पे आ गया, तो ये दिसंबर है और ये 1500 है भाई, ये लीजिए, ये वापस यहाँ पे आंसर आ गया। मिला दो इसको, ये सेंटर से मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, और फिर ये इससे मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या भाई, नॉर्मल है, हर बार की तरह अपन ने ऐसे ग्राफ बना लिया, इसमें आलेख बना लिया, क्लियर मामला। फिर पैमाना लिखेंगे, नीचे वाली लाइन हिंदी की लाइन है, तो हिंदी वाले में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल ऊपर वाले में लिखिए। ऊपर वाला कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष पर क्या है भाई, पैमाना। वाई अक्ष पर पैमाना, वाई अक्ष पर पैमाना लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखूंगा मैं, इकाई। और इकाई कितनी है बेटा, हर बार कितने कितने बढ़ रहे हैं, 500 500, ये हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 500 इकाई हो चुका। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई, नहीं है। तो ये 22वां और 23वां सवाल हो चुका है। फिर अपन अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि इसका जो 24वां सवाल है वो कैसे सॉल्व होगा। हाँ जी मित्रों, तो देखिए 24वां प्रश्न और 25वां प्रश्न जो है पलक झपकते आपके सामने पेश है। अपन कैसे करेंगे इसको देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अच्छा प्रश्न है, देखिए दिख रहा है ना सभी को, तो थोड़ी सी इसकी क्लियरिटी और कर लेते, चलिए। हाँ जी, प्रश्न ये है 24वां, आकृति में एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर क्या दे रखा है, डीसी दे रखा है। ए बी समांतर में क्या दे रखा है, डीसी दे रखा है, यानी कि ए बी यानी कि ये वाली जो भुजा है ना भाई, ये वाली इस समलंब चतुर्भुज की ये वाली भुजा है, इसके समांतर दे रखी है। तो हमें एंगल सी निकालना है। एंगल सी कहां पर है, ये रहा। एंगल बी हमें दे रखा है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाली भुजा इसके समांतर है, और यदि कोई दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कैसे लिखूंगा मैं इस लाइन को, तो लाइन ये रहेगी, यहीं पे लिख दूं क्या भाई, यहीं पे है ना, देखिए ध्यान से, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
कनेक्ट है ना भाई, आ रही है आवाज? तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखा ये रही, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके एक ही ओर बने अंतःकोण यानी इधर का कोण और इधर का कोण दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यहां पर तो क्या है, एंगल सी है, प्लस इधर क्या है, एंगल बी है, और बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल सी का मान निकालना है, एंगल बी देखो आप कितना है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल सी बराबर 180 डिग्री, प्लस का 120 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एंगल सी बराबर कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। तो एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री, बस खत्म। ये दो समांतर रेखाएं उसको काट रही है, तो उसके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो प्लस एंगल सी और एंगल बी को जोड़ के बराबर 180 लिखा, 100 बी का मान 120 है, प्लस के 120 को उधर भेजा तो माइनस में घटा लिया तो कितना गया, 60 डिग्री, बस खत्म। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो इसी का अथवा वाला प्रश्न है। अथवा वाला प्रश्न यह है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण ये दे रखा है। तो मैं लिखूंगा कैसे, इसको समझिएगा ध्यान से। दे रखा है प्रत्येक अंतःकोण माप बराबर कितनी दे रखी है, 165 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण का माप दे रखा है 165 डिग्री। ठीक भाई, तो आप जो दिमाग में रखो, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जगह तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं, सूत्र लिखूंगा और बराबर में 165 लिख दूंगा। कैसे, प्रत्येक अंतःकोण की माप का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 और बटेवा में n और बराबर में 360 क्या 165 प्रत्येक अंतःकोण की माप का सूत्र होता है n-2 कोष्टक इंटू 180 बटेवा बराबर 165 दे रखा है। बटेवा वाले n को इधर भेज दूं इंटू में, इस 180 को तो अंदर गुणा कराऊं, 180 को n से गुणा कराया तो n इंटू 180, फिर माइनस का माइनस, 2 को भी 180 से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, और बटेवा वाली कहां चली जाएगी, इंटू में, तो 165 इंटू n। आया क्या समझ में, आ गया भाई। n को 180 से गुणा कराएंगे तो 180 n होगा, और माइनस 2 को 180 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 360 होगा, बराबर में 165 और n हो जाएगा। n का मान निकालना है, इसने पूछा ना भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या का मीन्स है n की वैल्यू निकालनी, और n की वैल्यू निकालनी है बेटा तो n वाले को एक साइड में ले लो, 180 n प्लस का 165 n इधर आएगा तो माइनस का 165 n बराबर माइनस के 360 उधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। फिर 180 n में से 165 n जाएगा तो कितना बचेगा, 15 n बराबर 360 इंटू बड़ा 15 कहां जाएगा, बटेवा में, तो 360 डिग्री और बटेवा में 15 का भाग लगाया इसमें तो 24 आ जाएगा। यानी कि भुजाओं की जो है संख्या है वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहां पर भुजाओं की संख्या हो जाएगी हमारे पास 24 हो जाएगी। आया क्या समझ में भाई, भुजाओं की संख्या यहां पर 24 हो जाएगी। क्लियर, चलिए 24वां प्रश्न भी हो चुका है क्लोज्ड। अब बात करते हैं अपन लास्ट एंड मोस्ट प्रश्न जिसके अंदर गुणनखंड वगैरह सारे मिक्स में पूछे जाते हैं। वापस 9th में भी ये चीज आती है, 10th में भी ये चीज आती है, 11th 12th आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं ना कहीं गुणनखंड वाला जो सवाल है वो मिक्स में आ ही जाता है, तो वो आपको आना भी चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके पहले प्रश्न की, कि इस पहले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। समझिएगा ध्यान से, 36x² माइनस 49 दे रखा है। इसका पहला सवाल है 36x² माइनस 49। सबसे पहले तो बता दूं मैं प्यारे विद्यार्थियों की, कभी भी 2 स्टेप दे रखी हो तो आपको क्या करना है, 2 स्टेप है ना, ये 1 स्टेप और ये है 2 स्टेप। कभी भी ऐसे 2 स्टेप आ जावे और बीच में क्या हो माइनस, तो आपको क्या करना है, इस संख्या का भी पूरे का स्क्वायर बनाना है और इसका भी क्या बनाना है, पूरे का स्क्वायर। कैसे बनाऊंगा, तो आप देखो 36 को ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 6 इंटू 6 और फिर x की घात 2 माइनस 49 को 7 इंटू 7, तो 6 या 36 होगा, नहीं होगा, वापस 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये 7 7 या 49 हो गया। भाई आप तो सोच रहे होंगे कि सर हर बार तो कहते हो कि 36 के गुणनखंड निकालो, पहले गुणनखंड निकालते पर कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने
ट्रिक बताई ना कि दोनों संख्या दो स्टेप दे रखी हो, दो स्टेप दे रखी हो और बीच में माइनस हो तो हमें घात 2 वाली चीज बनानी है। तो 36 को मैं 6 इंटू 6 लिखूंगा तो 6 कितनी बार आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है। तो यहां पर देखो आप 6 की घात कितनी हो जाएगी 2 और x की घात भी 2 और 7 की घात भी कितनी हो जाएगी 2। फिर 6 की घात भी 2 और x की घात भी 2, तो मैं 6x को ऐसे कोष्टक में लिखकर होल पावर 2 लगा सकता हूं और फिर माइनस का 7 की घात 2। आया समझ में? अब देखो आप यहां पे वो सर्वसमीका बन गई, कौन सी वाली, पहली संख्या का स्क्वायर फिर बीच में माइनस और दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर हटाकर एक बार तो प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखो बेटा, माइनस में लिखो। तो इन दोनों का स्क्वायर हटा देंगे और एक बार तो इनको लिखेंगे प्लस में और एक बार इनको किस में लिखेंगे, माइनस में। आ चुका है गुणनखंड। आया समझ में? चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन। बी वाला जो प्रश्न है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें स्टेप कितनी दे रखी है भाई, 3 स्टेप दे रखी है सर। कितनी स्टेप दे रखी है, 3 स्टेप, 1 2 3। और कभी भी 3 स्टेप आ जावे और उसकी घात कितनी आ जावे 2, तो फिर तुम्हारे को क्या करना है, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओ, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। कैसे, आगे गुणा में कुछ नहीं है, एक मान लो फर्स्ट में 1 है और लास्ट में कितना 9, तो 1 को 9 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे निकालेंगे अपन, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, तो आंसर कितना आया 3 इंटू 3 आया। तो जो गुणनखंड आए हैं बेटा, जो गुणनखंड आए हैं उनको जोड़ो या फिर घटाओ तो बीच वाली संख्या 6 आनी चाहिए। तो आप देखो यहां पर 3 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो दोनों को हमें किसका लेना है, प्लस का। तो बीच वाली संख्या हटेगी और फर्स्ट वाली तो वैसी की वैसी, एक नहीं लिखना हमें, है ना, फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी, बीच वाली हट जाएगी और उसकी जगह आएगा प्लस का 3x और फिर आएगा प्लस का 3x और लास्ट वाली वैसी की वैसी ही आ जाएगी। आ गया समझ में? अब देखो कितनी स्टेप हो चुकी है, 4 स्टेप। 4 स्टेप हो जाती है बेटा, तो सबसे पहले तो उसके टुकड़े लिखो, x की घात 2 है तो x इंटू एक्स, फिर प्लस 3x यानी 3 इंटू एक्स, फिर 3x है तो 3 इंटू एक्स, और फिर प्लस 9 का गुणनखंड 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 4 स्टेप हो तो 2 2 में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में देखो क्या सेम मिल रहा है, x और x, तो x लिया मैंने बाहर, तो यहां क्या बचा कोष्टक में, x बचा, फिर क्या बचा प्लस x बाहर निकल गया तो क्या बचा 3। इन दोनों में क्या सेम है, देखो 3 3 सेम है तो प्लस 3 बाहर ले लू, 3 बाहर लिया तो क्या बचा x बचा, फिर क्या बचा प्लस और फिर क्या बचा 3, और ये कोष्टक। आया क्या समझ में? दोनों कोष्टक वाली संख्या सेम है बेटा, तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और जो बाहर है उसको भी लिख देंगे कोष्टक के अंदर। तो ये हो चुका है इसका गुणनखंड। कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा तो आपने भी पढ़ रखा होगा ना भाई, कोई नई चीज थोड़ी चल रही है। अपन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, और मॉडल पेपर सोल्व करने का मतलब ये है कि अपन प्रश्नावली सरल नहीं करें, प्रश्नावली के कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक है मॉडल पेपर के हिसाब से, तो उनको अपन सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, तीसरे की। तीसरा प्रश्न दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर। आप ये देखो, ये वाली किसकी सर्वसमीका है, ये वाली होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता ना, उसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये बनता कि नहीं बनता भाई? तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे बन रहा नहीं बन रहा, पूरा ये बन रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिखूंगा मैं, इसका मान क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस सी का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, मुश्किल पर आ जाएगा आपको समझ में। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये किसका आंसर है, इस फॉर्मूले का, तो इसकी जगह ये लिख देंगे। ये बन रहा है तो आंसर इससे आएगा, तो ये लिख दिया, माइनस सी का स्क्वायर ये हो गया। इस पूरे को तो समझो फर्स्ट वाली संख्या और इस पूरे को समझो सेकंड वाली संख्या। और जब कभी भी पहली संख्या का स्क्वायर और बीच में माइनस और फिर दूसरी संख्या का भी स्क्वायर होता है, तो उन दोनों के स्क्वायर को हटाकर एक बार तो प्लस में लिखो, एक बार किस में लिखो, माइनस में लिखो। तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो आप ध्यान से भाई, एक बार तो प्लस में, इस पूरे को लिखूंगा पहले तो a प्लस बी और फिर c लिखकर बीच में लगाऊंगा प्लस, और एक बार पहले को लिखूंगा, फिर दूसरे को लिखकर बीच में क्या लगाऊंगा, माइनस।
तो चांस यू मत रखना कि सर यहां पे माइनस क्यों नहीं आया। ये पूरा जो है ना बेटा शुरू वाली संख्या है, शुरू वाली संख्या लिखो, फिर बीच में लगाओ प्लस, और फिर सेकंड वाली संख्या लिखो। शुरू वाली संख्या लिखो और सेकंड वाली संख्या लिखो और फिर बीच में क्या लगाओ, माइनस। तो ये तो पूरी पहली संख्या थी, इसलिए इसका चिन्ह चेंज नहीं हुआ। आया समझ में। चलिए लास्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 ये दे रखा भाई, ये इसका चौथा सवाल है, डी वाला। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बता ही दिया था, क्या बताया था कि भाई 3 स्टेप हो जावे तो देखो 1 2 3 और उसकी घात कितनी आ जावे 2, तो तरीका कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा कराओ। तो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 को गुणा करवाएंगे 6 से, 1 इंटू 6 बराबर क्या होगा बेटा 6, 6 के गुणनखंड ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, बीच में कितने हैं 5, पर वो भी किसके, माइनस के 5 आने चाहिए, और माइनस के 5 आने चाहिए, इसका मतलब 2 को भी माइनस का लो और 3 को भी माइनस का ले लो, दोनों को माइनस का ले लो, और दोनों को माइनस का लेंगे तो जोड़ बाकी में चिन्ह तो आएगा माइनस का, संख्या जुड़ के -5 हो जाएगी, आ रहा -5। तो फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी लिखेंगे, आगे एक समझने के लिए लिखा था तो केवल x की पावर 2 लिख दिया, बीच वाली हटेगी और उसकी जगह ये दोनों जुड़ेगी, यानी माइनस का तो 2 और उसके साथ में x, और माइनस का 3 और उसके साथ में भी x, और फिर प्लस का 6। हो गई ना 4 स्टेप भाई, हो गई 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप हो गई है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और इस पहले इसके गुणनखंड लिखो, x इंटू एक्स लिखा, फिर -2 इंटू एक्स लिखा, फिर -3 इंटू एक्स लिखा, और फिर +6 को 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने। देखना ध्यान से, 4 स्टेप होने पर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, दोनों जगह क्या है x है, तो x को लिया मैंने बाहर, x बाहर लिया तो बचा कितना, x बचा, फिर क्या बचा माइनस बचा, x निकल गया क्या बचा 2 बचा। इन दोनों में देखो, दोनों में क्या 3 सेम है, और वो भी किसका, माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूं मैं, क्यों देखना, -3 कॉमन लिया तो बचा कितना x, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2। यहां पे माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस अपन ने कॉमन लिया इसलिए माइनस आया, ये ध्यान रखना। दोनों कोष्टक वाली संख्या सेम हो गई तो सेम सेम को एक बार कॉमन ले लो, यानी एक बार लिख दो, और बाहर वाली को भी एक बार इधर कोष्टक में बंद कर दो, ये हो चुका है अपना गुणन खंड हो चुका है। आया क्या समझ में भाई, थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा भारी है पर आ जाना चाहिए समझ में। 8 नंबर के सवाल थे ये, प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अथवा वाले की। अथवा वाले मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा सरल है, कभी कभी ज्यादा मौका दे देगा सवाल, तो हार्ड और नॉर्मल सवाल को आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि कुछ हार्ड लग सकता है, कोई सरल भी हो सकता है, तो जल्दबाजी में आप हार्ड सवाल को ना परेशानी में ले लो और आवे भी नहीं और गलत हो जाए और सिंपल छूट जाए, ठीक है। पहला सवाल देना 6p - 12q, ये देखो 6p - 12q, इसी टाइप का सवाल आ गया। मैंने कहा था 2 स्टेप आ जाओ और बीच में क्या आ जाओ माइनस, तो आप उसको स्क्वायर में बनाओगे, पर यहां पर x का स्क्वायर बन रहा था, यहां पर p का स्क्वायर बन रहा है क्या, तो p के स्क्वायर को हम बना ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट इसके गुणनखंड लिख दो, कैसे 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू p ऐसे, फिर -12 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q, और फिर दोनों में जो सेम मिल रहा है डायरेक्ट बाहर निकाल दो, आंसर इज द क्लियर हो जाएगा। कैसे, 2 2 ये 2 लिया, 3 3 ये इंटू में 3 भी लिया, 2 और 3 बाहर लिया तो बचा कितना p, माइनस का माइनस, 2 और 3 बाहर लिया तो बचा कितना 2, और साथ में क्या बचा q, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6 और p - 2q, मामला खत्म। बस बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। आगे बढ़े तो इसका सेकंड वाला सवाल देखते हैं। चलिए चल रही है क्लास फिलहाल तो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, लगभग 28 मिनट अपने हो चुके, मैंने कहा था आधे घंटे के आसपास इसको फिनिश करेंगे अपन, है ना। चलिए 7a² + 14a, 7a² + 14a, ये लीजिए, मैंने कहा था कि 2 स्टेप होवे और बीच में माइनस होवे तो फिर स्क्वायर का यूज करना है, बीच में माइनस नहीं है, स्क्वायर तो आ गया यहाँ पे पर बीच में माइनस था क्या, नहीं था, तो ये वाली सर्वसमीका नहीं बनेगी, तो अपन डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। कैसे, देखो 7 इंटू a की घात 2 यानी a इंटू a, फिर +14 को लिखूंगा 7 2 और इंटू a, दोनों में क्या क्या सेम मिल रहा है, देखो 7 7 a, तो 7a को ले लूं मैं बाहर, 7a को बाहर लिया तो बचा कितना a, फिर प्लस 7a को बाहर लिया तो बचा कितना 2, ये आंसर है, खत्म। आया क्या समझ में, ठीक है भाई। चलिए
इसके 2 सवाल और लास्ट, फिर क्लास अपनी हो जाती है खत्म। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है आगे भी आपको 1 बाय 1 करके क्लासेस यहां पर मिलती रहे। वैसे मिलेगी आपको, अभी तो 8वां एक मॉडल पेपर पढ़ा अपने, लगभग आप थक चुके होंगे शायद आधे घंटे की क्लास में, पर ये अपन क्लास में भी मतलब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो अपन नॉर्मल 45 मिनट की क्लास ले लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 4x² माइनस ए स्क्वायर। ये अपना वापस पसंदीदा सवाल आ गया भाई, 4x² माइनस ए स्क्वायर। देखो आप कितनी स्टेप है, 2 स्टेप है और बीच में माइनस भी है और स्क्वायर भी चल रहा है, यानी स्क्वायर बनाएंगे भाई। और बनाएंगे तो कैसे, देखो 4 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 और x की घात 2 चलने दो, a की घात भी 2 चलने दो, 2 2 2 की घात 2, x की घात भी 2 और माइनस a की घात भी 2। ये देखो दोनों साथ में, दोनों की घात 2 है तो 2x को कोष्टक में बंद करके होल पावर 2 लगा देते हैं, फिर माइनस a की पावर 2 कर लेते हैं। अब देखो आप ध्यान से, ये सर्वसमीका बन रही है भाई। यहां पर देखो पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में माइनस, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसका स्क्वायर हटा के। तो एक बार तो प्लस में लिखा इसको और एक बार किस में लिख दिया, माइनस में, खत्म बस आंसर। लास्ट सवाल, -16z और +20z³। देखो ध्यान से, स्टेप कितनी है भाई, 2 स्टेप है और 2 स्टेप है तो अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे बीच में माइनस है क्या, नहीं है, और घात 2 है क्या, नहीं है, तो वो वाला जो सर्वसमीका वाला मामला तो कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, देखो आप -16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 4